अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेलवेट की शर्ट का गला कैसे बनाएंगे। ये हमने गोल गला काटा है, इसमें साथ यहाँ हमने छोटा सा कट बनाना है और फिर यहाँ डोरियाँ लगानी है। तो गला हमने इसके नाप का काट लिया। ये देखिए, ये जब हमने गला काट लिया, इसमें से अगला भी और पिछला भी दोनों गले हमने काट लिए। अब हमने इसको चेपी पे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट लेते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट। तो फ्रंट के लिए अब हमने ये करना है कि ये जो हमने गला काटा है, इसके नाप की हम बुकरम काटेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये गले के नाप की हमने ये चेपी जो है ये काटी है इस तरह से। ठीक, ये हमने काट लिया। इसको हम इस कपड़े पे जोड़ लेंगे। और गला लगाते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि जो गला हम लगाएंगे वो गला हम बिल्कुल इसके नाप का लगाएंगे। ये जो हमने गला काटा हुआ है ये इसके नाप का लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ी सी ऊपर जगह रखते हैं हम, कपड़ा थोड़ा सा रखते हैं ऊपर, बिल्कुल किनारे पे हम इसको नहीं चिपकाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए साथ। ठीक, ये इस तरह। ये देखिए, ये इसकी चमक वाली साइड हमने नीचे की तरफ रखनी होती है। ये हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको लगाना। ये हम इसको लगाना शुरू करेंगे, ऐसे लगाएंगे। और साथ हम इसका ध्यान रखेंगे कि ये जो गले के बिल्कुल साइज़ के मुताबिक हो, उससे ये हिल ना जाए। ये देखिए, इस तरह रख के हम इसको चेक करते रहेंगे कि ये हमारा गला जो है ये अपने ये साइज़ में ऐसे ये खुला ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए। ये हमने ध्यान रखना है। अब इस गले को हम थोड़ा थोड़ा एक उंगली रख के साथ कपड़ा काट देंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमने इसको ऊपर रख के ऐसे सिलाई करना है। और यहाँ से हमने गले के साथ साथ काट लिया। अब इसी के नाप की हमने, बिल्कुल इसी के नाप की हमने ये 0 नंबर चेपी है। ये देखिए, ये 0 नंबर चेपी है, ये हमने काटी है। ये इसी के नाप की हमने यहाँ से चेपी काटी है, ये वाली। ये देखिए, ये इस तरह यहाँ से चेपी काटी है हमने इसी के नाप की। तो ये चेपी काट के हमने इस शर्ट के गले पे लगा दी है। ये देखिए, ये चेपी हमने बारीक वाली 0 नंबर वाली कमीज के गले के साथ चिपका दी है। ये देखिए, इसी नाप की हमने काट के तो ये यहाँ पे चिपका दी है। और इसमें हमने ये 1.5 इंच का कट काटा है, यहाँ से हमने कट वाला गला बनाना है। तो इसके साथ हमने अब ये रख के इस तरह इसको नीचे रखेंगे, यहाँ पे इस तरह ऐसे रखेंगे। और इसको हम यहाँ रख के तो इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, यूं आके। तो इस तरह से हम इसको सिलाई कर देंगे। अब इधर भी चेपी है और इधर भी चेपी है, तो अब ये गला आराम से सिलाई हो जाएगा। अब आपकी वेलवेट जो है वो खिसकेगी नहीं। इसी तरह पिछला गला बनाने के लिए हमने पिछला गला काटा है, उसके नाप की हमने चेपी काटी है। ये देखिए, ये जो गला हमने काटा था, यहाँ पे हमने इधर 0 साइज की चेपी लगाई है। लेकिन इसके साथ हमने बुकरम वाला गला तैयार नहीं किया, क्योंकि ये बैक साइड है, यहाँ पे हमने सिर्फ मगजी लगानी है। तो हमने सिर्फ इस कपड़े को सिक्योर किया है, इसको हमने चेपी लगा दिया ताकि इसके ऊपर सिलाई करना आसान हो जाए। अब मैं आपको गले की सिलाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इस गले को यहाँ सिलाई लगा लूँगी। अब मुझे इस गले में ये टसल लगाने हैं। ये टसल हैं, तो ये टसल मुझे यहाँ गले में लगाने हैं, ये 2 टसल। तो पहले मैं गले के साथ इनको यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह यहाँ रख के ना ऐसे, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे गले के साथ ये सिलाई का हाथ छोड़ के तो इस तरह से इसको मैं यूँ पक्का कर दूँगी। ठीक, अब इसी तरह से दूसरी तरफ हम करेंगे। इसको ऐसे लंबा कर लेंगे और इसका दूसरा सिरा जो है वो हम यहाँ पे इसको यहाँ सिलाई कर देंगे। इधर यहाँ ऐसे ऊपर से सिलाई का हाथ छोड़ के हम इसको यहाँ पे ऐसे। अब जब हम गला सिएंगे तो ये हमारा गला जो है ये टसल जो है ये एक स्टेप लगा दिया हमने। अब हम इसको ये इस तरह गले के साथ रखेंगे। इसका हम सेंटर बनाएंगे, इसका सेंटर बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने सेंटर को सेंटर के साथ रखना है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे हमने इसको रखना है यहाँ पे इस तरह। ये टसल मैंने दाएं बाएं कर दिए। टसल दाएं बाएं करके ये पहले हमने सबसे पहले हमने सेंटर को सेंटर के साथ रखा है इस तरह से ऐसे। ये टसल जो नीचे करके ये सबसे पहले हम इसकी ये वी बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से सीधा आके तो ये हमने इसकी यहाँ पे ऐसे नोक बनानी है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में ला के इसको इस तरह से ऐसे, और फिर वापस यूँ इस तरह। इस टसल को हम यहाँ से इधर निकाल देंगे
और ये वाला टसल जो है ये यहाँ आ जाएगा इधर। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे नोक बना के हम वापस ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ, अब यहाँ पे रुक के ये जो गला है ये टसल मैंने नीचे कर दिया यहाँ से ताकि सिलाई में ना आए। और अब इसको यहाँ पे रख के हम पैर की सिलाई करेंगे इस तरह। ये हम यहाँ से इस तरह से पैर की सिलाई करेंगे। दोनों गले हमने साथ पकड़ लेने हैं, बुकरम साथ होगा। इस तरह से हम यहाँ इसको अब पकड़ रहे हैं इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरी साइड हम नीचे से शुरू करेंगे, उसको भी हम नीचे से शुरू करेंगे यहाँ से इस तरह। ऐसे आएंगे ऊपर और इसका भी टसल हम देखेंगे कि नीचे रहे, अंदर सिलाई में ना आ जाए। इस साइड का टसल भी सिलाई में ना आ जाए। अब यहाँ से इधर आके तो हम इसको पैर की सिलाई यूँ करेंगे ऐसे। इधर गला पकड़ के दोनों बुकरम साथ साथ रख के तो यहाँ पे हम पैर की सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हम इसको पैर की सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये दोनों हमने बुकरम जो है दोनों जोड़ के रखने हैं और यहाँ से हमने इसको पैर की सिलाई करनी है। पक्का कर दें। सबसे पहले हम इसका ये देखिए, ये दरमियान वाला कट जो है ये ऐसे इसको काटेंगे ऐसे सीधा, ये कट तक हमने कट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम गले में छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये देखिए, अब जब हम इसको सीधा करेंगे यूँ इस तरह से, ये देखिए ये टसल मैं खींचूंगी ऐसे यूँ, तो ये देखिए ये नोक बाहर आ गई इसकी। इसी तरह से ये वाली साइड, ये भी मैं टसल ऐसे खींचूंगी तो ये देखिए इसकी नोक बाहर आ गई। अब यहीं से हम इसको मोड़ेंगे ऐसे, यूँ मोड़ के तो हम इसके ऊपर एक मशीन का बखिया लगा देंगे ऐसे। ये उसी सिलाई पे हम करते जाएंगे और इसको इस बखिए से ये गला मजबूत हो जाएगा और अच्छी तरह बैठ भी जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे तरपाई करनी आसान हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से ये वी बना के यहाँ पे हम नोक बनाएंगे, नोक बना के फिर वापस आएंगे। ये हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए दोनों तरफ चेपी लगाने की वजह से हमारा गला कितनी आसानी से और झटपट तैयार हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये देखिए ये टसल भी लग गए हैं और ये मैं अब इसको बस यहाँ पे तरपाई कर दूंगी। हमने गला तरपाई कर लिया है तो अब हम इसको दोनों तीरे जोड़ेंगे। जितना फासला यहाँ पे बचा है उतना ही हम यहाँ पे रख के तो इसको लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह से इसको पक्का करेंगे और फिर हम इसको पूरा सीखेंगे। पीछे वाले गले में हमने चेपी नहीं लगानी, इसलिए हमने उसके लिए सादी वेलवेट की पट्टी काटी है। इसी गले के नाप की यहाँ से, ये देखिए ये जो गला कटा हुआ है उसी गले के नाप की हमने ये पट्टी काटी है। ये हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इस तरह से, इस तरह रख के इसको हम सिएंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा पीछे से सीना शुरू करेंगे ताकि वो तीरे में भी साथ ही सिल जाए। ये इसको हम पीछे रखेंगे थोड़ा सा और यहाँ से हम इसको सीना शुरू करेंगे। ये हम इसको जहाँ तक हमारा गला है वहाँ तक लेके आएंगे सिलाई। ये इधर नीचे रुक के अब हम इसको इस तरह से, लेकिन इससे पहले हम इसको यहाँ पे पिने लगा देंगे ताकि ये खिसके नहीं। ऐसे इसको पिने लगा देंगे यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से पैर की सिलाई करते हुए घूम के इस तरफ आ जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे, अब ये भी जितना यहाँ पे हमारा गला है ये यहाँ तक हमने इसको सीना है। इसको अब हम थोड़ा सा बाहर ले आएंगे। ये पैर की सिलाई नहीं रहेगी बल्कि यहाँ से आती है जरा सी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल गले के साथ ख़त्म करना है। गले के साथ ख़त्म करके तो फिर हम यहाँ से टर्न ले लेंगे। यहाँ से टर्न लेके तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिलेंगे। चलो ये बस काफ़ी है इतना।
अब हम इसको कट लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे इसको। और इसको हम मोड़ के, ये देखिए, ये इस तरह मोड़ने से ये देखिए ये हमारी ये जो है ये एंडिंग भी बहुत अच्छी नीट सी बन गई है यहाँ पे, इस तरह से, ये देखिए। और इसी तरह ये यहाँ पे ये हमारी ये जो है ये देखिए ये सिलाई भी छुप गई है और ये बहुत अच्छी सी यहाँ पे बन गई है। इसको भी हम उसी तरह से जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे इस तरह पकड़ के, तो हम ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह, ये यहाँ रख के इसको इस तरह। पूरा पिछला गला जो है वो सीधी है। अब हम इसको तरपाई करेंगे। ये देखिए, ये बैक वाला जो है ये हम जरा चौड़ा बना रहे हैं। ये चौड़ा हम इसलिए बना रहे हैं कि ये पीछे से जब गले में जब नजर आती है कमीज तो ये अच्छा लगता है चौड़ा बना हुआ। तो ये हमने जो थोड़ा सा छोड़ा था ये हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम यहाँ से तरपाई कर देंगे। फर्क सिर्फ ये है कि अगले गले में हमने बुकरम लगाई है और पिछले गले में हमने बुकरम नहीं लगाई, क्योंकि हम पिछला गला सख्त नहीं बनाना चाहते, वरना वो सख्त हो जाता है। फिर हम जब इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये ऐसे देखने में पीछे से जब ये ऐसे वेलवेट नजर आएगी तो वो उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी जब हम इसको चौड़ी पट्टी लगाते हैं। खासतौर पे वेलवेट में जब हम चौड़ी पट्टी लगाते हैं तो ये देखिए देखने में लुक इसकी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ये गोल गला कट वाला हमारा तैयार हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मेरे साथ साथ आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। अल्लाह हाफिज़।